नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आर के स्टडी सेंटर 108 में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबों के लिए क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट में प्रश्नावली 2.1 लेकर आया हूं। इस प्रश्नावली में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो आज का वीडियो वैसे बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी ये रैखिक समीकरण हल करना नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। आपको बिल्कुल इस प्रकार से समझाया जाएगा कि आप इस चीज को कभी नहीं भूल पाइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखने से पहले हमें यह समझना होगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो चर अल्फाबेटिकल लेटर्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये जो दिए होते हैं, जिसका मान हमें निकालने के लिए कहा जाता है कि एक्स का मान निकालिए, वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो ये इसे ही हम चर कहते हैं और इसका मान अस्थिर होता है। जैसे कभी x का मान 2, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। अचर संख्याओं को कहा जाता है, संख्याओं को अचर कहा जाता है। साथ ही साथ हमें इन चिन्हों को पक्षांतर के बाद चिन्ह जो बदल जाते हैं उसे भी जानना होगा। अगर बराबर के पहले कोई प्लस में संख्या है तो बराबर के बाद जब उस पर उस संख्या को ले जाते हैं तो वो चिन्ह प्लस से बदलकर माइनस हो जाता है। साथ ही यदि कोई संख्या प्लस बराबर के पहले माइनस में है तो बराबर के उस पर ले जाने के बाद वो संख्या प्लस हो जाती है। और यदि बराबर से पहले कोई संख्या मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो बराबर के उस पार में ले जाने के बाद वो संख्या भाग में हो जाती है। और यदि कोई संख्या बराबर से पहले भाग में है तो बराबर के बाद उस पार करने के बाद यानी पक्षांतर के बाद वो संख्या बदलकर मल्टीप्लाई में हो जाता है। साथ ही साथ हमें यह भी जानना होगा कि यदि कोई संख्या इस प्रकार 2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि यह संख्या 2 गुने x में है, यानी अगर इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है। जैसे यदि कोई संख्या 5x है तो वो 5 गुने x है। और यदि कोई संख्या इस प्रकार भिन्न में लिखी होती है तो मतलब ये संख्या भाग में है। जैसे 5/4 का मतलब हो गया 5/4। आइए अब हम इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 8। तो इसमें जो है ये 2x जो है और ये 3x दोनों दो तरफ है, एक बराबर के इधर है, एक बराबर के उस पार में है। तो हर कोई अपने दोस्त को खोजता है। हर कोई, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हमेशा रहना पसंद करते हैं, उसी प्रकार ये भी अपने दोस्त को कहता है, दोस्त तुम उस पार मत रहो, मेरे पास आओ। तो ये अपने पास बुला लेता है क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। तो ये 2x जो है ये बराबर के उस पार में था, ये आ गया इस पार में। क्योंकि ये उस पार में प्लस में था तो इस पार जब आएगा तो प्लस का चिन्ह जो है वो बदल के माइनस हो जाता है, इसलिए इस पार आके ये माइनस हो गया। बराबर में 8 अपने उस पार था, जहां था वहीं रह गया क्योंकि उसका कोई दोस्त इस पार नहीं है जो वो इस पार आएगा। तो ये अब इसे हम 3x में से 2 x को घटा देते। अगर तुम्हारे पास 3 x है उसमें से 2 x को तुम माइनस कर देते हो तो सिर्फ बचता है 1 x, यानी x का मान बराबर में 8 है। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब इस प्रश्न में देखिए कि इस पार 5t के साथ 3 है जो कि एक अचर संख्या है और 3t के साथ 5 है, इसके साथ भी एक अचर संख्या है। अब ये कहता है कि दोस्त देखो तुम मेरा साथी नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ चर है, तुम अचर है, तुम्हारे साथ कोई चर नहीं है, इसलिए तुम अपने दोस्त के पास जाओ और मेरा दोस्त को मेरे पास आने दो। तो 5t और ये प्लस में 3t है, बराबर के उस पार से उठ के बराबर के इस पार में आया तो इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा 3t। ये दोनों दोस्त एक साथ। अब इसको कह रहा तुम अपने दोस्त के पास जाओ, तो इसके ये माइनस में 5 है इस पार, और ये जब ये बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस से चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा 3। क्यों? अब देखो दोनों दोस्त एक साथ, ये दोनों दोस्त भी एक साथ हो गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 गो टी में से 3 गो टी को हटा देंगे यानी माइनस कर देंगे तो बचेगा 2 गो टी।
2t का मतलब हो गया माइनस में 5 और प्लस में 3 है, तो ये बचेगा माइनस में 2। अब जो है ये t का मान हो जाएगा माइनस में 2, और ये क्या चीज में है, 2 को t यानी 2 गुना t है। जब गुना में है तो बराबर के उस पार जब जाएगा ये, अब ये कह रहा है कि 2 जो है ये अचर संख्या है और t जो है एक चर संख्या है। तो बताइए अचर और चर एक साथ कैसे रहेगा। अचर कहता हम अकेले रहेंगे, तुम अपने दोस्त के पास जाओ। तो ये जो है 2 है ये बराबर के उस पार चला गया, तो ये गुना में 2 था, तो गुना का जो 2 था वो बटे का यानी भाग का 2 हो गया, और 2 के 2 कट गया, माइनस का 1 इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो इसमें 5x कहता है कि इसके साथ प्लस 3x जो उस पार में है वो आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x, और बराबर 5 प्लस 9 जो है वो उस माइनस होकर के उस पार चला जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है और इसमें भी x है, तो ये दोनों दोस्त एक साथ आ जाएगा। प्लस में उस पार था, बराबर के वो उठ करके इस पार में आया, इसलिए ये माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस 5 के साथ ये प्लस 9 जो था उठ के उस पार में गया, इसलिए ये माइनस 9 हो जाएगा। 5x में से 3x घट जाएगा तो बचेगा 2x बराबर माइनस का 4, तो इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4, और ये 2 गुना x है, यानी ये x जो है गुने में है, इसलिए ये हो जाएगा बटे में 2। इसको जब माइनस कटा देंगे तो बचेगा माइनस 2 आंसर। अगला प्रश्न है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब इसमें देखिए 4z कहता है मेरा दोस्त को 2z जो है जो कि उस पार है उसको कहता है दोस्त तुम मेरे साथ आ जाओ, तो प्लस 2z जो है वो बराबर के इस पार जब आएगा तो ये प्लस का चिन्ह इसका माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस 2z हो जाएगा, और ये 6 का 6 हो जाएगा, और प्लस 3 जो है उसको कहता है कि दोस्त तुम अपने दोस्त के पास जाओ, और इसको भेज देता है इसके पास। तो ये बराबर के इस पार में था प्लस 3 में, बराबर के उस पार जाके हो जाएगा माइनस 3। तो 4 को z में 2 को z को जब माइनस करते हैं तो बचता है 2z, और बराबर 6 में से 3 माइनस करते हैं तो बचता है 3, और इसलिए जब z का मान इसका निकालते हैं तो z बराबर हो जाएगा 3, और ये 2 गुना z है तो गुना का चिन्ह बराबर के उस पार जाने के बाद भाग का चिन्ह हो जाएगा, बटे का चिन्ह हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 3/2। पांचवा प्रश्न है 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। अब इसमें 2x ये बराबर के उस पार में माइनस x बराबर के इस पार में आएगा तो ये प्लस x हो जाएगा, और इक्वल टू 14 यानी 14 माइनस 1 जो है ये बराबर के उस पार जब जाएगा तो इसका मान हो जाएगा +1। अब 2x और 1x को जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 3x बराबर 14 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। अब इसमें x का मान हो जाएगा 15, और ये 3 गुना x है, जब गुना का उस पार में जाएगा तो बराबर के उस पार में तो ये भाग में यानी बटे में हो जाएगा। अब 3 से 15 को कटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे हुए रह गए उसे हम इस अगला वीडियो यानी पार्ट 2 में कंप्लीट कराएंगे।